नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8 लेकर के आया हूँ। बिहार एसआई बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईसीएसपी से नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और फुल लेंथ टेस्ट एक हुआ है सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाला गया है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप अंत तक बने रहें, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, LVM-3M4। अभी तक मैक्सिमम लोग जान रहे होंगे कि कब इसे लॉन्च किया गया, डेट 14 जुलाई। कब ये लैंड किया मून पे? 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त। और एक 4th कंट्री बन गया है भारत, रूस, यूएसए और चीन के बाद। नहीं, लैंडिंग स्थल को जहाँ पर लैंड किया है उस लैंडिंग स्थल को नाम रख दिया गया है शिव शक्ति का, शिव शक्ति। चलिए अब देखते हैं। हाँ, कल मैंने इस पर क्वेश्चन डाला था कि इसके डायरेक्टर कौन थे। चंद्रयान 3 जो मिशन है, देखिए इसरो के डायरेक्टर और चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर अलग अलग है। ठीक है, इसके डायरेक्टर का नाम पूछ लेगा, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर का नाम, तो उसका नाम है पी वीरमुथुवेल। कल मैंने क्वेश्चन इसमें डाला था। ठीक है, लेकिन अब इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो इसरो के डायरेक्टर है एस सोमनाथ, लेकिन इस मिशन पर्टिकुलर मिशन के डायरेक्टर जो है पी वीरमुथुवेल। ठीक है, इस तरह देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, भारत के पहले सौर मिशन को सौर मिशन जो आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका PSLV-C57। कौन सा? PSLV-C57 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब? तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। सूर्य के कोरोना क्या है? तो सूर्य के बाहरी जो वातावरण है, वायुमंडल, उसे कोरोना कहा, तो उसके अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए भेजा गया है। ठीक है, हाँ, अब इसके डायरेक्टर कौन है? इसके भी डायरेक्टर का नाम पूछा जा सकता है। इसको भी इसरो ने ही भेजा। ठीक है, चंद्रयान 3 के डायरेक्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, पी वीरमुथुवेल। इसके डायरेक्टर का नाम है निसार शाहजी। कौन सा? निसार शाहजी, निसार शाहजी। तो इस तरह भी याद रखें, हो सकता है ये सब पूछ दे आपसे, फंस जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है 14वीं का क्या बन गई है? नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, इससे पहले मिनी रत्न कंपनी थी। महारत्न कंपनी की संख्या भी 14 हो गई, अब 14 संख्या हो गई। 14 महारत्न कंपनी की संख्या और 14 नवरत्न कंपनी की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के, हाल ही में विश्व के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किससे मिला है? सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था खिताब मिला है सिंगापुर को। किसे? सिंगापुर को। और भारत को सर्वाधिक FDI यहीं से मिलता है। भारत को सर्वाधिक FDI, ठीक है, भारत को सर्वाधिक FDI, इंडिया को, भारत को यहीं से आता है। कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से आता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कहता है सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है। पहले मॉरिशस रूट से आता था। सबसे बड़ा क्या है? मुक्त अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है, सिंगापुर के साथ भी UPI के साथ समझौता हुआ है, पे नाउ और UPI के बीच। ठीक है, वहाँ का जो है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो बनाया गया है वो है पे नाउ है। यहाँ का क्या है? UPI है। तो UPI और पे नाउ के बीच समझौता हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं। 5वां नंबर को, सबसे अधिक FDI किस देश से आता है? चलिए आपको पहले बता दिया है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। पहले आता था मॉरिशस रूट से, अब आता है सिंगापुर से सर्वाधिक FDI। चलिए हो सकता है क्रम पूछ ले, है ना, तो क्रम मैं वो बता देता हूँ। 4 क्रम पूछ दे तो सिंगापुर होता, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर के बाद मॉरिशस दूसरे स्थान पर। मॉरिशस पहले प्रथम स्थान पर हुआ करता था, करीब 10 साल तक प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद USA अमेरिका, और चौथा स्थान है आपको UAE संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो ये सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर, 41वां लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम पर दिया था लोकमान्य पुरस्कार। तो
कौन सा 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ठीक है, 21 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हाँ, भारत 21 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दिन जो है भारत ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सुबह में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी की याद में दिया था। तो 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को। देखिए एक ही क्वेश्चन आपको 41वां हो गया, क्रम भी मात्रा आपको पता चल गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, या सिर्फ आपको क्रम पूछा जाएगा 41वां किसे दिया गया। देश में कुल बनावरण कितना है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको ये 21.71% कुल बनावरण है। और कुल बनावरण है। और वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण जो है वो है वृक्षावरण 2.91% है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि देश में कुल बनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, तो हो जाएगा 24/62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24/62 हो जाएगा। जब आप 21.71 को जोड़ेंगे और 2.91 को जोड़ेंगे तो ये 24/62 ही होगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि हाल ही में किस देश में ने यूपीआई को स्वीकार किया? भारत के यूपीआई को स्वीकार किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका हो जाएगा। इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान 80वां स्थान है। टॉप पर कौन है? इसमें टॉप पर सिंगापुर है। यहाँ कौन सा? सिंगापुर है। पहले जापान हुआ करता था, लेकिन जापान अब 4थे स्थान पर चला गया है। सिंगापुर के बाद जर्मनी है। उसके बाद आपको इटली है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया 8वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? देखिए गर्भपात अभी भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कई बार। ठीक है, गर्भपात को लेकर के तो चर्चा में है। कहा था चर्चा में, तो किस तरह से पूछ सकता है? गर्भपात भारत में चर्चा है तो बाहर से भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा मैक्सिको। किसने? मैक्सिको। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस का परिचालन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का आपको दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में। 12 नंबर की हाल ही में नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। 13 नंबर के G20 का 21वां सदस्य देश किसे बनाया गया? सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकन संघ को बनाया गया है। इसमें कितने देश हैं? जैसे 55 देश है। इस पर मैंने क्वेश्चन डाला है। चलिए 14 नंबर के हाल ही में छात्रों के लिए गुरुजी एप्लीकेशन की शुरुआत किसने किया है? गुरुजी एप्लीकेशन की शुरुआत राइट आंसर हो जाएगा आपको झारखंड ने किया है। ठीक है, 15 नंबर के हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया है? ये राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? कीर्ति सेनन को दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया। तो राइट आंसर होगा A और B दोनों को दिया गया। चलिए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।